प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, अपने जीवन के आचरण, अपने व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी परमेश्वर की दी हुई है। आज यदि हम जिंदा हैं तो ये केवल परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। मैं आशा करता हूँ जब से हमने पिछले दिनों से याकूब की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर आपको इस किताब के द्वारा आशीषित कर रहा है और पवित्र आत्मा आपको बहुत अच्छी बातें सिखा रहा है और आपको प्रेरित कर रहा है कि आप एक ऐसा ही विश्वास का जीवन जी सकें। हम प्रेरितों की किताब, हम याकूब की किताब 2 अध्याय और उसके 18वीं आयत से पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपने बाइबल को निकालिएगा। हम बाइबल में से पढ़ेंगे और इस प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमसे आज के वचन के द्वारा बातचीत करे। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो मेरे साथ खोलिएगा। यहां पर लिखा है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यहां पर याकूब, प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई, इस बात को विश्वासियों को लिखते हैं। जैसे कि समझो 2 व्यक्तियों में बातचीत हो रही है। एक व्यक्ति कहता है कि उसके अंदर बहुत विश्वास है, परंतु उसके जीवन में कोई अच्छे काम नहीं है। तो पौलुस कहता है कि तू अपने विश्वास को दिखा। कैसे दिखाएगा? मेरे अंदर विश्वास है और मैं अपने विश्वास को अपने कर्म के द्वारा दिखाऊंगा। पढ़िए दोबारा से यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास बिना कर्म के तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो इसलिए यदि आप कहते हैं कि आप एक मसीह हैं, यदि आप कहते हैं कि आप उद्धार पाए हुए हैं, आप कहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप कहते हैं कि आपके अंदर यीशु मसीह के लिए विश्वास है, और अगर ऐसा विश्वास है तो उस विश्वास को अपने जीवन से करके दिखाइए। यही सच्ची मसीहत है। वरना बोलते तो सभी हैं, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु जब विश्वास का प्रगटीकरण या विश्वास को जब दिखाने की बात आती है तब बहुत सारे लोग बहुत बहुत पीछे रह जाते हैं। 19 में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है। याकूब कहता है कि तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। 19वीं आयत में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। 20 में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है? दुष्ट आत्मा विश्वास जरूर करती है, लेकिन वो उस विश्वास के अनुसार कर्म नहीं करती। यानी कि वो विश्वास करती हैं कि एक परमेश्वर है, परंतु उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन वो नहीं जी सकते। उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम वो नहीं कर सकते। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा है, इसीलिए वो शैतान है। वो लोग भी जानते हैं कि एक परमेश्वर है, वो लोग भी विश्वास करते हैं। तो खाली विश्वास काफी नहीं है। खाली विश्वास आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपके विश्वास के साथ काम होना चाहिए। आपके काम दिखाना चाहिए कि आपके अंदर विश्वास है, वरना वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। जैसा कि ऊपर की आयत में हमने पढ़ा था, 17 आयत में, वहां पर लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, और मरा हुआ विश्वास कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता।
अब बहुत अच्छा एक उदाहरण यहाँ पर याकूब बताते हैं 21 में, 21 आयत को पढ़िए। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहरा था? देखा, परमेश्वर ने जब अब्राहम को एक आज्ञा दी जो कि बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल थी, कि तेरा एक लौता बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है उसको ले जाकर उस मोरिया पहाड़ पर मेरे लिए बलि कर दे। परमेश्वर ने एक बार बोला और अब्राहम उठकर खड़ा हो गया, तैयार हो गया। उसने अपने नौकरों को तैयार किया, गधों को तैयार किया, उस पर लकड़ियां बांधी और साथ साथ इसहाक को भी ले लिया और एकदम सवेरे ही उठ करके उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ते में बेटा पूछता है, पिताजी हमारे पास बलिदान के लिए लकड़ी है, आग है, परंतु बलिदान के लिए भेड़ कहाँ है? कैसा सवाल उसके बच्चे ने पूछा। सच में बहुत इमोशनल बातचीत हो रही है। अब्राहम ने पता नहीं दिल पर पत्थर रखकर कहा होगा कि बेटे, परमेश्वर सब इंतजाम करेगा। और सच में परमेश्वर ने इंतजाम किया। उस बलिवेदी पर लेटाकर जब अब्राहम छुरा निकालकर उस बच्चे पर चलाने वाला था, बलि करने वाला था, तभी आसमान से आवाज आई। परमेश्वर ने उससे कहा, बेटे पर हाथ नहीं उठाना, देख तेरे पीछे एक मेढ़ा है, उसे ले और उसे बलिदान कर। तो यहां पर अब्राहम के जीवन को जरा देखिए। अब्राहम का परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास था और अब्राहम ने अपने विश्वास को अपने कामों से दिखाया। इस काम के द्वारा उसका विश्वास साफ दिखाई देता है। जबकि परमेश्वर ने उससे बोला था कि इस बच्चे के द्वारा मैं तुझे एक बड़ा खानदान, बड़ा परिवार दूंगा, एक बहुत बड़ा राष्ट्र इस बच्चे के द्वारा बनाऊंगा, एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा इस बच्चे के द्वारा। और अब परमेश्वर कह रहे हैं इसी बच्चे को ले जाकर बलिदान कर दे। जरा सोचिए अब्राहम अंदर से क्या सोच रहा होगा। एक बात ज़रूर है, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए शायद वो ये सोच रहा होगा, भले ही परमेश्वर इस बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मैं करूँगा। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करेगा। बिना इसहाक के भी कर सकता है, और अगर इसहाक मर भी गया तो भी परमेश्वर इसे जिंदा कर सकता है। इतना विश्वास अब्राहम के अंदर था, इसीलिए तो वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम सुनते हैं, परंतु क्या हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं? वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, पाप में जीवन मत जीना, चोरी, झूठ, बेईमानी, धोखा, शराब, नशा, ये सब बंद करो, बाइबल में साफ लिखा है। परंतु क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं या क्रिश्चियन हैं? या हम कैसे कह सकते हैं कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ? कैसे कह सकते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में कहा, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अपने आप को जांचिए और परखिए, क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद हमारे दिलों से बात करने के लिए, धन्यवाद। मान परमेश्वर, हमारी मदद करिए ताकि हम आज के वचन के अनुसार विश्वास का जीवन जी सकें, अपने जीवन से दिखा सकें कि हम आप पर विश्वास करते हैं। मान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश में हमारे जितने भी प्रियजन जुड़े हुए हैं और इस वक्त जितने भी मेरे भाई या बहन, आंटी, अंकल, बच्चे, बड़े जो इस बाइबल संदेश को इस वक्त सुन रहे हैं और हमारे साथ प्रार्थना में हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे भाई को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु जी, उनके काम में, उनके नौकरी में, उनके घर में, उनके व्यक्तिगत जीवन में एक जीत को लाइए प्रभु जी।
महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, मेरी बहनों के लिए जो इस वक्त किसी भी परेशानी में है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप अनुग्रह करिए, आप दया करिए प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, दया करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी आंटी जी के लिए जो इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़ी है प्रभु, हमारे अंकल जो इस ग्रुप से जुड़े हैं। महान परमेश्वर, इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं। और धन्यवाद महान परमेश्वर, इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी आपके दास दासी जो हमारी इस सेवकाई को प्रभु, आपकी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमें सहयोग देते हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। चंगा करना मान परमेश्वर, अनुग्रह करना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए प्रभु जी, जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ और अब वो घर पर हैं प्रभु जी। आप निरंतर उन्हें सांत्वना देना, अपने हाथों को उन पर रखना और उन्हें पूरे तरीके से चंगाई देना। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी, जो स्लिप हो गए प्रभु, पसली में चोट आई है। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए महान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर भाई जितेंद्र के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनको पढ़ाई के लिए बुद्धि ज्ञान देना, एक अच्छा करियर देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए प्रभु, उनके बिजनेस के लिए, उनके काम के लिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना, उनके बिजनेस में तरक्की देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियाना के लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आशीष, तेरी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, ब्रदर गैरी के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं साथ साथ प्रार्थना करता हूँ ब्रदर स्टीफन वेपल्स के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर, उन्हें पूरे तरीके से स्वस्थ करिए मान परमेश्वर। तेरा अनुग्रह उनके लिए काफ़ी रहे मान परमेश्वर। मैं मेरे सभी दोस्त मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार के सभी प्रिय रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर अनुग्रह करना प्रभु, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिलों से बातचीत करना, ताकि वो आप जैसे सच्चे, जीवित और जिंदा परमेश्वर को जान सकें, उद्धार पा सकें, पापों की क्षमा पा सकें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आप में से प्रत्येक का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, दिल से आभारी हूँ, जो हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यदि प्रभु आपके दिल से भी यदि बातचीत करता है कि आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें, तो आप इसी नंबर पर आप हमें पेटीएम, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए। निरंतर हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिएगा। इमैनुअल बिलीवर्स चर्च जो आगरा में है, निरंतर हमें प्रार्थना में याद रखें। यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में बताइएगा कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की है। आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।